राधे राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं एक सत्य घटना पर आधारित आध्यात्मिक कथा जिसे भक्तों ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। वृंदावन यह केवल एक नगर नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला भूमि है। यहाँ की हर धूल कण में राधा कृष्ण का नाम बसता है। जहाँ कहीं भी हवा चलती है वहाँ माधुरी की सुगंध बिखर जाती है। जहाँ भी आंख उठाओ वहाँ राधा नाम के बिना कोई श्वास भी पूर्ण नहीं होती। वर्ष 1982 का समय था। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर राधा वल्लभ मंदिर के पास एक वृद्ध पुजारी रहते थे जिनका नाम था गोपाल दास जी महाराज। वे बचपन से ही राधा रानी के उपासक थे। उन्होंने जीवन भर केवल एक ही मंत्र जपा था, राधे राधे। उनकी दिनचर्या बहुत सरल थी। प्रातः 4 बजे उठना, यमुना स्नान करना, मंदिर में आरती करना और फिर दिन भर भक्तों को राधा नाम का महत्व बताना। परंतु जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, शरीर कमज़ोर होता गया। एक दिन वे बहुत बीमार पड़ गए। वृंदावन के डॉक्टरों ने कहा कि अब गोपाल दास जी के पास अधिक समय नहीं है। भक्तों ने उनके चारों ओर भजन गाना शुरू किया। वे मंद स्वर में बोले, मैंने जीवन भर राधा रानी का नाम जपा है, अब अंतिम समय में क्या वे मुझे दर्शन देंगी? सबके मन में करुणा छा गई, लेकिन किसे पता था कि राधा रानी स्वयं अपने भक्त की पुकार सुन चुकी थी। उस रात जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और यमुना किनारे शीतल हवा बह रही थी, तभी अचानक गोपाल दास जी की झोपड़ी से दिव्य प्रकाश फूटने लगा। आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा अंदर से मंद सुरों में बांसुरी की ध्वनि आ रही थी। गोपाल दास जी बिस्तर पर लेटे थे, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनकी आंखें बंद थी पर होठों पर मुस्कान थी। थोड़ी देर में उन्होंने धीरे धीरे कहा, वृंदा देवी आई हैं। उन्होंने कहा है महाराज, राधा रानी स्वयं तुम्हें देखने आने वाली हैं। लोगों ने सोचा शायद बुखार में वे कुछ भ्रम देख रहे हैं, परंतु वह कोई साधारण रात्रि नहीं थी। घड़ी में रात के 12 बजे थे जब अचानक एक तेज सुगंध हवा में फैल गई, जैसे हजारों कमल एक साथ खिले हों। और तभी गोपाल दास जी ने धीरे धीरे उठकर आसन पर बैठते हुए कहा, आ गई राधा रानी, आ गई। सभी ने देखा झोपड़ी के भीतर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में बदल गया। वह थी स्वयं श्री राधा रानी। उनका रूप वर्णन से परे था। उनके चरणों में स्वर्णिम किरणें निकल रही थी। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, जैसे संपूर्ण सृष्टि उनके प्रेम में विलीन हो गई हो। राधा रानी मुस्कुराई और गोपाल दास जी के समीप आकर बोली, गोपाल, तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा, क्या तुम सचमुच मुझसे मिलना चाहते हो? गोपाल दास जी की आंखों में आंसू आ गए। राधे, यही तो मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। आपके बिना तो मेरा श्वास भी अधूरा है। राधा रानी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। क्षण भर में उनके भीतर का सारा दुख, बीमारी और भय मिट गया। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे उनके भीतर स्वयं आनंद का सागर उमड़ पड़ा हो। फिर राधा रानी बोली, गोपाल, अब तुम्हारा शरीर छोड़ने का समय आ गया है, परंतु तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारी प्राणवायु निकलेगी मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह कहकर राधा रानी धीरे धीरे ज्योति रूप में विलीन हो गई। प्रातः जब मंदिर के सेवक गोपाल दास जी के पास पहुंचे तो देखा उनका शरीर शांत अवस्था में लेटा है, पर उनके चेहरे पर वही मुस्कान है जो रात्रि में थी। उनकी हथेली में एक गुलाब की पंखुड़ी थी और वह पंखुड़ी से अद्भुत सुगंध आ रही थी। उनके बिस्तर के पास एक पर्ची पड़ी थी, उस पर लिखा था, जो राधा नाम में सच्चे मन से लीन हो जाता है उसके लिए मृत्यु भी मिलन बन जाती है। राधा रानी। भक्तों की आंखों से आंसू बह निकले। सबने अनुभव किया कि रात में जो ज्योति दिखी जा रही थी वह कोई स्वप्न नहीं था, वह राधा रानी का साक्षात आगमन था।
कुछ दिनों बाद जब मंदिर के पुजारी उस कक्ष को साफ कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जहाँ गोपाल दास जी ने प्राण त्यागे थे वहाँ भूमि पर राधा नाम स्वयं अंकित हो गया था। कोई साधारण लेख नहीं, वह सुनहरी अक्षरों में चमक रहा था। कई भक्तों ने उस स्थान की परिक्रमा की और जो वहाँ श्रद्धा से झुके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। धीरे धीरे उस स्थान का नाम पड़ गया राधा दर्शन स्थल। आज भी वृंदावन में वह स्थल विद्यमान है जहाँ श्रद्धालु जाकर राधे राधे का जप करते हैं। इस चमत्कार के बाद वृंदावन में यह विश्वास और गहरा हो गया कि राधा रानी केवल देवी नहीं, वे माँ है जो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। जिसने भी राधा नाम को सच्चे भाव से पुकारा उसके जीवन में करुणा, प्रेम और आनंद का प्रवाह स्वतः बहने लगता है। लोग कहते हैं राधा नाम जपो तो कृष्ण स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं। वास्तव में यह चमत्कार यही प्रमाणित करता है कि राधा प्रेम केवल भक्ति का नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का नाम है। राधे राधे।